मैं संदीप कुमार सिंह लर्न टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग फलन किसे कहते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को फलन के प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो फलन के प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं कि फलन के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th में हम लोग कुछ फलन के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे बहुपदीय फलन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन, और लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस प्रकार से बहुत प्रकार के फलन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखिए क्लास 12th में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें प्रतिचित्रण यानी मैपिंग के आधार पर हमको फलन के प्रकार पढ़ना है। और यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे प्रतिचित्रण के आधार पर पहला फलन देखिए क्या होता है, एक एक फलन। मान लीजिए f फ्रॉम x टू y, ये कोई एक फलन दिया गया है, फंक्शन दिया गया है। तो अगर x के भिन्न भिन्न अवयव y के भिन्न भिन्न अवयव से जुड़े हों, x के भिन्न भिन्न अवयव y के भिन्न भिन्न अवयव से जुड़े हों, तो यहाँ पे जो फलन हमको मिलेगा वो फलन क्या होगा, एक एक फलन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक कोई सेट दिया गया है x, और ये वाला कोई एक सेट दूसरा दिया गया है y, और यहाँ से x से y में एक मैपिंग क्या दी गई है, f दिया गया है, एक फलन क्या दिया गया है, f दिया गया है। और इसके एलिमेंट देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है 1 2 3 4, और यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है 5 6 7 8। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर x का भिन्न भिन्न अवयव मतलब 1 5 के साथ जुड़ जाए, 2 6 के साथ, और 3 7 के साथ, और 4 8 के साथ, मतलब x का भिन्न भिन्न अवयव y के भिन्न अवयवों से जुड़े हों, तो जो दिया गया फलन होगा वो फलन क्या कहलाएगा, एक एक फलन कहलाएगा। यहाँ पर देखिए x के भिन्न अवयव, देखिए x का एलिमेंट, x का कोई दो एलिमेंट y के किसी एक एलिमेंट से जुड़ा नहीं है। यहाँ पे देखिए x के भिन्न भिन्न अवयव y के भिन्न भिन्न अवयव से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का जो फलन होगा वो फलन क्या कहलाएगा, हमारा एक एक फलन यानी वन वन फंक्शन कहलाएगा। और हम जानते हैं कि y के एलिमेंट को x के एलिमेंट की इमेज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि x के भिन्न भिन्न एलिमेंट की y में भिन्न भिन्न इमेज हो, तो वो फलन क्या कहलाएगा, एक एक फलन कहलाएगा। और यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई दो एलिमेंट हम ले लें, x1 कामा x2, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मान लीजिए x से बिलोंग कर रहा है। तो x1 और x2 की इमेज को अगर हम, इसके प्रतिबिंब को अगर हम ये माने कि इसके प्रतिबिंब क्या हैं, बराबर हैं, यानी कि अगर हम ये मान लें कि fx1, x1 का प्रतिबिंब क्या आएगा, fx1 जो कि y से बिलोंग करेगा, और ये मान लें कि fx1 बराबर है किसके, fx2 के। अगर fx1 बराबर है fx2 के, मतलब x1 की इमेज x2 के इमेज के अगर बराबर है, तो ये दोनों एलिमेंट, दिस इंप्लाइज दैट, ये दोनों एलिमेंट भी अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, x1 बराबर क्या हो, x2 हो जाए, तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन क्या हो जाएगा, एक एक फलन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक फलन का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कोई फलन एक एक फलन होगा। देखिए मान लीजिए f फ्रॉम x टू y एक फलन दिया गया है, और वो फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि fx इक्वल टू क्या दिया गया है, 2x, fx इक्वल टू क्या दिया गया है, 2x, और एक सेट x दिया गया है। देखिए एक सेट x मान लीजिए 1 2 3 4 ये दिया गया है, और एक सेट y मान लीजिए दिया गया है, एक सेट y इक्वल टू लिख लीजिए, यहाँ पे देखते हैं क्या है, 2 4 6 8। यहाँ पे देखिए fx इक्वल टू क्या दिया गया है, 2x, और सेट x क्या दिया गया है, देखिए 1 2 3 4, और सेट y क्या दिया गया है, 2 4 6 8। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब हम ये फलन लिखेंगे तो आप देखो कि x में, यहाँ पे जो x आपका सेट दिया गया है, इसमें कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4, और ये y होगा, और ये x से y में एक मैपिंग f यानी फलन एक f मिलेगा। अब यहाँ से देखिए अगर हम x इक्वल टू 1 रखें, x इक्वल टू 1 रखें, मतलब f1, यहाँ पे देखिए f1 क्या मिलेगा, f1 इक्वल टू क्या जाएगा, कितना जाएगा, देखिए 2 1 2, f1 इक्वल टू क्या जाएगा, 2। इसका मतलब क्या हुआ, एक की इमेज क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 2 मिल जाएगी, एक की इमेज क्या होगी, 2 हो जाएगी। ऐसे f2 निकालिए, f2 x के स्थान पे 2 रखेंगे तो क्या जाएगा, 2 2 जा 4, यानी 2 की इमेज क्या मिलेगी, 4, यहाँ पे क्या जाएगा 4। तो 2 किससे रिलेटेड हो जाएगा, 4 से। ऐसे f3 निकालेंगे तो देखिए क्या जाएगा, f3 इक्वल टू क्या जाएगा 6,
यानी 3 किससे रिलेटेड होगा, 6 से। और F4 देखिए किससे रिलेटेड होगा, F4 कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 4 किससे रिलेटेड हो जाएगा, 8 से। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए f फ्रॉम x टू y, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, 2x दिया गया है, और दो सेट x और y दिए गए हैं। तो ये जो फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन, ये फलन कैसा हो जाएगा, ये 1 1 फलन यानी एक एक फलन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा कि x का प्रत्येक एलिमेंट देखिए y के प्रत्येक एलिमेंट से डिस्टिंक्ट तरीके से जुड़ा हुआ है, भिन्न भिन्न तरीके से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए अलग अलग जुड़ा हुआ है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 4 से है, 3 6 से है, और 4 8 से है। तो यहाँ पे देखिए कोई दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा ये फलन दिया गया है, ये फलन कैसा है, एक एक फलन है। एफ एक्स इक्वल टू 2x, इन दो सेट पे कैसा फलन हो जाएगा, एक एक फलन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए f फ्रॉम n टू n दिया गया है, और एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लीजिए, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको देखते हैं कि क्या ये फलन एक एक फलन है। तो सबसे पहले अब देखिए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक सेट दिया गया है, यहाँ पे एक फलन दिया गया है। तो यहाँ पे हमको ये दिखाना है कि दिया गया फलन ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो एक एक फलन है या नहीं है, ये चेक करना है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, अब सेट का सारा एलिमेंट तो देख नहीं सकते हैं, तो कोई दो एलिमेंट लीजिए, और वो दो एलिमेंट मान लीजिए क्या, एक्स कामा वाई है। मान लीजिए दो एलिमेंट एक्स कामा वाई हैं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स कामा वाई। अब हम क्या काम करेंगे, एक्स और वाई की इमेज मान लेंगे कि ये क्या है, बराबर है, यानी कि माना एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ वाई है। हमने ये मान लिया कि एक्स और वाई दो एलिमेंट हैं जिनकी इमेज क्या है, बराबर है। अब आगे देखिए, अगर ये दोनों एलिमेंट बराबर आ जाएं तो हम ये कह देंगे कि एक्स और वाई दो एलिमेंट नहीं, एक ही एलिमेंट है, यानी कि n का एक एक एलिमेंट इस n के एक एक एलिमेंट से डिस्टिंक्टली क्या है, जुड़ा हुआ है, भिन्न प्रकार से जुड़ा हुआ है, और दिया गया फलन क्या हो जाएगा, तब एक एक फलन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू अगर एफ वाई है तो एक्स के स्थान पे देखिए एक्स लिखेंगे तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स के स्थान पे अगर वाई रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। यहाँ पे माइनस वाई प्लस माइनस वाई होना चाहिए, लेकिन वाई जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस वाई नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई। तो आप देखिए कि एक्स और वाई दो एलिमेंट थे जिनके इमेज अगर हमने क्या माना, बराबर माना, तो वो दोनों एलिमेंट भी क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो ये फलन दिया गया है, ये क्या है, एक एक फलन है। चलिए देखते हैं इसके बाद, एक एक फलन के बाद हम लोगों को पढ़ना है आच्छादक फलन यानी आंटू फंक्शन। देखते हैं आंटू फंक्शन क्या होता है, आंटू या आच्छादक फलन क्या होता है। देखिए अगर एक फंक्शन दिया गया है, मान लीजिए कोई f फ्रॉम x टू y, ये कोई फलन दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए जो सेट y मिलेगा हमको, सेट y का कोई एक भी ऐसा एलिमेंट ना हो, सेट y का कोई ऐसा एक भी एलिमेंट ना हो जो x के एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, तो दिया गया फलन क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन क्या कहलाएगा। मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर अगर x और y ये दो सेट दिए गए हैं, x और y दो सेट दिए गए हैं, तो यहाँ पे y का कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए, y का कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो x के एलिमेंट की इमेज ना हो, मतलब x के एलिमेंट से जुड़ा ना हो। अगर ऐसा कोई हमको कोई दो सेट मिल रहा है तो दो दिया गया फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 7 8 9, यहाँ पे देखिए। तो अगर हम इसको रिलेट कर दें ऐसे एक फंक्शन के थ्रू, f के थ्रू, ये देखिए 3 7 से हो गया, 8 से हो गया, 4 9 से हो गया, एक एलिमेंट और ले लें, ये 10 से हो गया। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे देखिए y का कोई एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, y का कोई एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो x के एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। तो ये जो फलन हमको मिलेगा, ये फलन क्या हो जाएगा, ये दिया गया फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि अगर y बिलोंग्स टू कैपिटल Y है, ये कोई y क्या है, एक स्मॉल y क्या है, इस y का सेट है,
तो इस y के लिए एक ऐसे x बिलोंग्स टू कैपिटल X का अस्तित्व होना चाहिए, ऐसे स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X का अस्तित्व होना चाहिए जिसे लिखा जा सके fx इक्वल टू क्या y। तो ये दिया गया फलन क्या हो जाएगा, आंटू फंक्शन यानी आच्छादक फलन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा समझ लीजिए कि y का कोई भी एक भी एलिमेंट छूटा नहीं होना चाहिए जो कि x के एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, तो दिया गया फलन क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। और यहाँ पे देखिए दिखाते कैसे हैं इसको, अगर y का कोई एक एलिमेंट ऐसा है कि y स्मॉल y जो y में बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए एक ऐसे x का अस्तित्व होना चाहिए जिसको लिखा जा सके fx इक्वल टू y। मतलब y जो है वो प्रत्येक x से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे y का जो एलिमेंट मिले वो प्रत्येक x से क्या होना चाहिए, एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए x के। मतलब यहाँ पे y का कोई भी एलिमेंट छूटा ना हो, तो दिया गया फलन क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। आच्छादक समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए कि अगर हम इस दिए गए f का, ये जो फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन का रेंज यानी परिसर ज्ञात करें, इस फंक्शन का परिसर ज्ञात करें और उसका परिसर जो आए वो परिसर y सेट के बराबर आ जाए। ये परिसर, अगर इस फलन का परिसर अगर सेट y के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो दिया गया फलन क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। आगे हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि आच्छादक फलन क्या होता है। अब इसके बाद देखिए हमको पढ़ना है एकेकी और आच्छादक दोनों। तो एक ऐसा फलन एकेकी और आच्छादक 1 1 और अंटू यानी 1 1 अंटू। चलिए देखते हैं एकेकी आच्छादक फलन क्या होता है। एक ऐसा फलन f फ्रॉम x टू y एकेकी आच्छादक फलन कहलाता है यदि दिया गया फलन एकेकी और आच्छादक 1 1 और अंटू दोनों हो, एकेकी और आच्छादक दोनों हो। अगर कोई फलन दिया गया है और वो एकेकी भी है और आच्छादक भी है, तो उसको हम क्या कह देंगे कि दिया गया फलन एकेकी और आच्छादक है, यानी 1 1 और अंटू है, 1 1 अंटू फलन हो जाएगा, वो एकेकी आच्छादक फलन हो जाएगा अगर वो फलन क्या है, एकेकी और आच्छादक दोनों है। तो हम चलिए एक्सरसाइज इसके बाद देखेंगे 1.2।